नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जॉय नाम के एक इंसान की कहानी है। वो हमसे ये कहते हैं कि 2011 को उनका एक ऑपरेशन होना था और वो जो ऑपरेशन था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जॉय ये कहते हैं कि मुझे पूरी तरीके से यकीन नहीं था कि मैं ठीक भी हो जाऊँगा क्या। उन्होंने अपने परिवार को भी कहा था कि अगर कुछ मेरा बुरा हो जाए तो आगे तुम किस तरीके से आगे बढ़ना। तो ये जो सारी चीज़ें थी उन्होंने पहले से कर रही थी। जॉय ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस ऑपरेशन से। और जब ऑपरेशन का दिन आया और जब ऑपरेशन उन पे चालू हुआ, तब जॉय ये कहते हैं कि पहले तो मैं मुझे स्ट्रेचर पे जब मैं था बेड पर, वो मुझे याद है। बाद में मुझे बेहोश किया गया और उसके बाद जब उनको चेतना आई तब वो ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जॉय ये कहते हैं कि ऐसी जो दुनिया थी वो पूरी तरीके से बादलों की दुनिया थी। वहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा कहीं ना कहीं एक ग्रे वैसा वर्ल्ड भी था। और वो ये कहते हैं कि एकदम उसको सुंदर हम नहीं कह सकते, लेकिन मुझे पता था कि जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ सिखा रही है। और उसके बाद वो जो ग्रे वर्ल्ड था दोस्तों, वो पूरी तरीके से एक वाइट वर्ल्ड में, एक सुनहरे कहीं ना कहीं इस दुनिया में वो बदल गया। और बाद में जॉय हमसे ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं एक आत्मा दिखाई दी और वो जो आत्मा थी वो जॉय के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी डाल रही थी, कुछ ऊर्जा डालने की कोशिश कर रही थी। जॉय ये कहते हैं कि वो जो एनर्जी है वो वाइट रंग की ही थी, कहीं ना कहीं सूरज के किरणों से कहीं ना कहीं बनाई हुई ऐसे लग रही थी। और वो जब मेरे शरीर में गई तब मुझे उससे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम थक गए हैं और ऐसे वक्त में हम कुछ ग्लूकॉन डी या फिर ऐसा जो एनर्जल वगैरह पाउडर वगैरह कुछ लेते हैं लोग एनर्जी के लिए, तो ऐसे वक्त में जितना हमें थोड़ा सा ताज़ा तवाना लगता है, तो उसी तरीके से जॉय को लगा। और वो ये कहते हैं मुझे बहुत खुशी हुई। और बाद में उस आत्मा ने कहीं ना कहीं अपना रूप दोस्तों जॉय को दिखाया। और जॉय ये कहते हैं कि वो मेरी पत्नी थी। वो जॉय ये कहते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था और उसी आत्मा को आज वो देख रहे हैं। और वो जॉय को कहीं ना कहीं पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा देने की कोशिश कर रही थी। और जॉय ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद उसके पत्नी ने जॉय को ये कहा कि कुछ वक्त के लिए ही तुम यहाँ पर हो, तुम अभी हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रहोगे। तुम्हें पृथ्वी पर बहुत सारे अधूरे जो काम है उसको पूरा करना है, अपना जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करनी है। तो इसलिए तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। कुछ समय ही दिया था जिसमें मैंने जितना हो सके तुम्हें पॉजिटिव ऊर्जा देने की कोशिश करी है। तुम नए सिरे से एक नई ज़िंदगी को ज़रूर शुरुआत करना। और जो ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर बाद में लौट आए और उनका जो ऑपरेशन था वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली पूरा हुआ दोस्तों। और उसके बाद जॉय के जो परिवार वाले थे वो भी बहुत खुश हुए। जॉय की जो बेटी थी वो भी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। जॉय ये कहते हैं कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपने पत्नी से मिल पाया। और उसके बाद जॉय ये कहते हैं कि उनका जो स्वभाव था वो भी थोड़ा थोड़ा बदल गया। जैसे वो पहले छोटी छोटी बातों से घबराते थे, उनको बहुत ज़्यादा चिंता लगती थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं खुले पन से जीता हूँ। आज मैं किसी चीज़ को भी लेकर नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है पृथ्वी पर कितना भी अच्छा हो या फिर बुरा हो, उस दुनिया में अगर हम अच्छे होंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से जीवन को जी सकेंगे। इसलिए आज मैं इस पृथ्वी पर ज़रा भी छोटी मोटी चीज़ों को लेकर नहीं डरता। और जो ये कहते हैं कि आज वो इतने सकारात्मक या फिर इतने चीज़ों से ना घबराने वाले इसलिए भी हुए होंगे क्योंकि उनके पत्नी ने उनके मन में या फिर उनके आत्मा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा भर दी थी। तो इसलिए आज उनको जीने को कहते हैं कि मुझे आज मैं बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये जॉय की जो कहानी है, 2 बातें जो अहम सिखाती है। सबसे पहले ये कि हमने अगर किसी अपने को खोया है तो वो लोग उस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। वो लोग वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा जितना हो सके उनके हिसाब से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी हम अपने रोज़ के जीवन की कुछ बातों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं। तो इनको लेकर हमें चिंता नहीं करना, जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक कहीं ना कहीं सकारात्मकता से हमें आगे बढ़ना होगा। पृथ्वी पर बुरा बुरा होकर भी कितना होगा, इस तरीके से हमें सोचना होगा। और उसके बाद तो एक ऐसी दुनिया में हम ज़रूर जाएंगे जहाँ पर हमारे अगर अच्छे कर्म होंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही समाधान से, बहुत ही खुशी से रह पाएंगे। इसलिए पृथ्वी पर हमारे पास आज पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उस दुनिया में ऐसा जो इंसान है जो प्रामाणिक है, हाँ लेकिन गरीब है पृथ्वी पर, लेकिन ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही अमीर और बहुत ही पवित्र माना जाएगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही खुशी से, बहुत ही अच्छी जगह पर ज़रूर रह पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।